दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दें और आपको चोट लग सकती है। दुनिया को वैसे भी अपना सर्वश्रेष्ठ दो। ईमानदारी और पारदर्शिता आपको कमजोर बनाती है, वैसे भी ईमानदार और पारदर्शी बने। यदि आप सफल होते हैं तो आपको झूठे दोस्त और सच्चे दुश्मन मिल सकते हैं, वैसे भी सफल हो जाओ। जिसे बनाने में आप वर्षों लगाते हैं वह रातों रात नष्ट हो सकता है, फिर भी बनाइए। हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य कल याद ना रहे, फिर भी अच्छा करो। जो लोग वास्तव में मदद चाहते हैं वे आप पर हमला कर सकते हैं यदि आप उनकी मदद करते हैं, फिर भी उनकी मदद करें। लोग अनुचित, अतार्किक और आत्मकेंद्रित होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार करो। अगर आपको शांति और खुशी मिलती है तो कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, फिर भी खुश रहो। यदि आप अच्छा करते हैं तो लोग आप पर स्वार्थी उद्देश्यों का आरोप लगा सकते हैं, फिर भी अच्छा करो। हर बार जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो ये प्रेम की क्रिया है, उस व्यक्ति के लिए एक उपहार है, एक खूबसूरत चीज है। परमेश्वर हमसे सफल होने की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल यह अपेक्षा करता है कि आप प्रयास करें। जब हम मरते हैं और परमेश्वर के लिए हमारा न्याय करने का समय आता है तो वह यह नहीं पूछेंगे कि आपने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए हैं, बल्कि वो पूछेंगे आपने जो किया उसमें कितना प्यार किया। यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसका कारण ये है कि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे के हैं। यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको एक बड़ा काम करना असंभव लगेगा। आप केवल बहुत से छोटे छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई प्रेम संदेश सुना जाए तो उसे बाहर भेजना होगा। दीपक को जलते रहने के लिए उसमें तेल डालते रहना पड़ता है। यदि आप विनम्र हैं तो कुछ भी आपको स्पर्श नहीं करेगा, न तो प्रशंसा और न ही अपमान, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। दूसरों की मदद करने के लिए किसी को खुद को भुगतना पड़ा होगा। रोटी के एक टुकड़े के लिए दुनिया में कई लोग मर रहे हैं, लेकिन थोड़े से प्यार के लिए और भी बहुत से लोग मर रहे हैं। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में एक बूंद मात्र है, लेकिन उस खोई हुई बूंद के कारण सागर कम होगा। हम भविष्य से डरते हैं क्योंकि हम आज को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में आते हैं, कुछ आपके जीवन में सबक के रूप में आते हैं। जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन एक सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहें क्योंकि उन्हीं में आपकी शक्ति निहित है।
कोई भी देश जो गर्भपात को स्वीकार करता है वो अपने लोगों को प्यार करना नहीं सिखा रहा है, बल्कि हिंसा का इस्तेमाल कर जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करना सिखा रहे हैं। केवल ऐसे व्यक्ति से विवाह करें जिसमें बहुत धैर्य और दयालुता हो। प्रिय दर्शकों, हमें आपके कुछ सेकंड चाहिए कि से मिलें। वो उदास है क्योंकि हम इन वीडियो को बनाने में बहुत समय लगाते हैं लेकिन देखने वाले लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वो डिमोटिवेट महसूस करती हैं। की चिंता मत करो, हमारे दर्शक समझदार हैं और सब्सक्राइब करेंगे। अब दूर जाओ, तुम मेरा फ्लो तोड़ रहे हो। की का उत्साह बनाए रखने के लिए कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो जारी रखते हैं। जीवन एक खेल है, इसे खेलें। जीवन अनमोल है, इसे बेकार न करें। यदि हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। दयालु शब्द छोटे और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज सचमुच अंतहीन होती है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास सब कुछ है। बोलने से पहले आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि भगवान दिल की चुप्पी में बोलते हैं। प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख से कहीं अधिक कठिन है। हृदय का गहरा आनंद एक चुंबक की तरह है जो जीवन की राह दिखाता है। अनुत्तरित प्रार्थनाओं की तुलना में उत्तरित प्रार्थनाओं पर अधिक आंसू बहाए जाते हैं। आनंद प्रार्थना है, आनंद शक्ति है और आनंद प्रेम का जाल है जिससे आप आत्माओं को पकड़ सकते हैं। जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दूसरों को जो सलाह देते हैं उस पर अमल करें। इस पल में खुश रहो, यही काफी है। हमें प्रत्येक क्षण की आवश्यकता है, इससे अधिक नहीं। जीवन एक गीत है, इसे गाएं। जीवन एक संघर्ष है, इसे स्वीकार करें। सबसे भयानक गरीबी है अकेलापन और प्यार न मिलने का एहसास। नेताओं का इंतजार मत करो, अकेले करो, व्यक्ति से व्यक्ति करो। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक महान हैं। मैं पसंद करता हूं कि आप निर्दयता में चमत्कार करने के बजाय दयालुता में गलतियां करें। मुझे हर इंसान में भगवान दिखाई देता है। मैं मानती थी कि प्रार्थना चीजों को बदल देती है, लेकिन अब मुझे पता है कि प्रार्थना हमें बदल देती है और हम चीजों को बदल देते हैं। मुझे पता है कि भगवान मुझे ऐसा कुछ नहीं देंगे जिसे मैं संभाल नहीं सकती। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मुझ पर इतना भरोसा न करे। प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो प्रेम करेंगे। अगर हम प्यार करते हैं तो हम सेवा करेंगे। अगर आप दुनिया में खुशियां लाना चाहते हैं तो घर जाएं और अपने परिवार से प्यार करें। आइए हम अधिक से अधिक प्यार, दया, समझ और शांति के लिए धन जुटाने पर जोर दें।
पैसा आएगा अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, बाकी दिया जाएगा। प्रेम हर समय मौसम में आने वाला फल है और हर हाथ की पहुंच के भीतर है। अकेलापन और अवांछित होने की भावना सबसे बड़ी गरीबी है। सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है किसी का न होना। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। प्रगाढ़ प्रेम मापता नहीं है, वह तो बस देता है। उनमें से हर एक भेष में यीशु है। यदि आप लोगों का न्याय करते हैं तो आपके पास उन्हें प्यार करने का समय नहीं है। ये हमारे कार्यों का परिमाण नहीं है, बल्कि उनमें कितना प्यार है जो मायने रखता है। मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक पत्थर को फेंक सकता हूँ। मैंने यह विरोधाभास पाया है कि अगर मैं तब तक प्यार करूं जब तक कि ये दर्द न दे, तो कोई चोट नहीं है, बल्कि केवल और अधिक प्यार है। जब कोई गरीब भूख से मरता है तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि भगवान ने उसकी सुध नहीं ली। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि न तो आप और न ही मैं उस व्यक्ति को वह देना चाहते थे जिसकी उसे जरूरत थी। गरीबी भगवान ने नहीं बनाई थी, ये हम हैं जिन्होंने इसे बनाया है, आप और मैंने अपने अहंकार के माध्यम से। पवित्रता मुस्कान के साथ परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। हमें ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है और वो शोर और बेचैनी में नहीं पाया जा सकता। ईश्वर मौन का मित्र है। प्रकृति में देखें कि कैसे पेड़, फूल और घास मौन में उगते हैं। देखें कि कैसे तारे, चंद्रमा और सूर्य मौन में चलते हैं। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता है। कृपया शांति का मार्ग चुनें। अल्पावधि में वो युद्ध जिससे हम सभी डरते हैं, इसमें विजेता और हारने वाले हो सकते हैं, लेकिन यह आपके हथियारों के कारण होने वाली दर्द, पीड़ा और जीवन की हानि को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता। दयालु और कृपालु बनो, बेहतर और खुश होकर आए बिना कोई भी कभी भी आपके पास न आए। अनुशासन लक्ष्य और सिद्धि के बीच का सेतु है। परमेश्वर हमारे द्वारा संसार से प्रेम करता है। जो हमें नहीं मिला वो हम नहीं दे सकते। सरलता से जिए ताकि दूसरे भी सहजता से जी सके। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर बाइबल में लाइटसेबर होते तो बेहतर होता। जब मैंने यह बात भगवान को बताई तो उन्होंने मुझे कलकत्ता भेज दिया। हमें केवल पैसा देकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पैसा काफी नहीं है, पैसा मिल सकता है, लेकिन उन्हें प्यार करने के लिए आपके दिल की जरूरत है। इसलिए आप जहां भी जाएं, अपना प्यार फैलाएं। जीवन एक प्रतिज्ञा है, इसे निभाएं। आनंद से भरा हुआ बिना उपदेश के उपदेश देता है। कल चला गया, कल अभी तक नहीं आया है।
हमारे पास केवल आज है। चलो शुरू करें। भगवान की दया की जीवंत अभिव्यक्ति बने। आपके चेहरे में दया, आपकी आंखों में दया, आपकी मुस्कान में दया। जब तक आपने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, तब तक किसी भी असफलता से स्वयं को निराश न होने दें। जीवन एक चुनौती है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। साथ मिलकर हम महान कार्य कर सकते हैं। संख्या के बारे में कभी चिंता न करें। एक समय में एक व्यक्ति की मदद करें और हमेशा अपने निकटतम व्यक्ति से शुरुआत करें। हमें शांति लाने के लिए बंदूक और बम की जरूरत नहीं है, हमें प्यार और करुणा की जरूरत है। अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो किसी एक को ही खिलाइए। यदि आप निरुत्साहित हैं, तो ये गर्व की निशानी है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा है। आइए हम हमेशा एक दूसरे से मुस्कान के साथ मिलें, क्योंकि मुस्कान ही प्यार की शुरुआत है। हम कभी कभी सोचते हैं कि भूखा, नंगा और बेघर होना ही गरीबी है। अवांछित, अप्रिय और उपेक्षित होने की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी है। इस तरह की गरीबी को दूर करने के लिए हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए। प्रेम के बिना काम करना गुलामी है। देने से पहले हमारे पास होना चाहिए। मैं लिखने वाले भगवान के हाथ में एक छोटी सी पेंसिल हूँ, जो दुनिया को एक प्रेम पत्र भेज रहे हैं। दुनिया के साथ समस्या यह है कि हम अपने परिवार का दायरा बहुत छोटा बना लेते हैं। जो जीवन दूसरों के लिए न जिया जाए, वो जीवन नहीं है। दूर के लोगों से प्यार करना आसान है, अपने करीबी लोगों से प्यार करना हमेशा आसान नहीं होता है। अपने घर में किसी अप्रिय के अकेलेपन और दर्द को दूर करने की तुलना में भूख मिटाने के लिए एक प्याला चावल देना आसान है। अपने घर में प्यार लाएं, क्योंकि यहीं से एक दूसरे के लिए हमारे प्यार की शुरुआत होनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी पसंदीदा बोली के साथ कमेंट करें।